जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 15 अगस्त 2021 सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान नहीं बल्कि समूचे विश्व के लिए और खासतौर पर अमेरिका के लिए भी एक यादगार दिन बन गया जिसको कि वो कभी याद नहीं रखना चाहेंगे। 15 अगस्त 2021 को दरअसल अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा हुआ था और अमेरिका को जो है वहां से बाहर निकलना पड़ा था। बाद में इस बात का आरोप लगाए गए थे कि पाकिस्तान के सपोर्ट के कारण ही तालिबान इतने समय तक टिक सका और साथ ही साथ अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए भी पाकिस्तान ने तालिबान का खासा सपोर्ट किया था, क्योंकि ऐसा करने से अफगानिस्तान में उसकी पैठ बढ़ सकती थी, बढ़ सकती है और बढ़ेगी, जो कि हम देख भी रहे हैं अभी। और ऐसे में भारत की जो पैठ अफगानिस्तान में बढ़ती जा रही थी, जिससे कि वो पाकिस्तान को घेरने का प्रयास कर रहा था, साथ ही साथ चीन का रास्ता रोकने का प्रयास कर रहा था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रोक लग चुकी है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं तालिबान को सपोर्ट करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी भी मार ली, क्योंकि वैश्विक स्तर के ऊपर जिस प्रकार से तालिबान की आलोचना हो रही है, एक रिपोर्ट कल ही निकल कर सामने आई जिसमें कहा गया है कि तालिबान के कब्जे के कारण जो अफगानिस्तान की महिलाएं हैं वो करीब 20 साल पीछे जा चुकी हैं। 20 साल पीछे मतलब बुर्का पहन के हर जगह जाना होगा, जो महिला पत्रकार वहाँ काम करेंगे उनको पूरे समय हिजाब पहनना होगा, गाड़ी में आप गाने नहीं बजा सकते, और भी कई तरह की पाबंदियां हैं जो कि उनके ऊपर लगा दी गई हैं। गाड़ी चला नहीं सकती महिलाएं, ये तो हम सभी जानते ही हैं। लेकिन पाकिस्तान की यहाँ पर आलोचना सिर्फ और सिर्फ विश्व में नहीं बल्कि उनके खुद के देश में भी हो रही है, क्योंकि ये बात एक मुखर तौर पर बाहर निकल कर आ चुकी है। क्योंकि अभी ओआईसी की जो बैठक हुई थी इस्लामाबाद में, उसमें भी कहीं ना कहीं सिर्फ तालिबान को एक देश की तरह मान्यता देने को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हुई थी, और इसीलिए काफ़ी सारे इस्लामिक कंट्रीज़ के जो प्रमुख थे वो वहाँ पर पहुँचे भी नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर तालिबान के लोग भी आने वाले थे। इन सभी चीज़ों के बीच में अब पाकिस्तान के अंदर से खबरें निकलकर सामने आ रही है कि वहाँ के जो लोकल दूसरे पार्टी के नेता हैं वो भी इस बात के ऊपर, तालिबान को सपोर्ट करने के ऊपर इमरान सरकार का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के विपक्षी सांसदों ने इमरान खान सरकार के अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत का समर्थन बंद करने की मांग करी। सांसदों का आरोप है कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं होने दी जा रही है, वो दोनों देशों के बीच सीमा रेखा को मानने को भी तैयार नहीं है। इन सांसदों ने कहा कि जब तालिबान हुकूमत पाकिस्तान की फौज को ही आंख दिखा रही है तो फिर इमरान खान की सरकार आखिर उनका समर्थन क्यों कर रही है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में एक बार फिर से पाकिस्तानी फौज की टुकड़ी पर हमला हुआ, इसमें 2 सैनिकों की मृत्यु हो गई। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के सांसद और पूर्व सीनेट चेयरमैन राजा रब्बानी के साथ कई विपक्षी सांसदों ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के सामने सरेंडर कर दिया है। राजा रब्बानी ने कहा कि अफगान तालिबान तो दोनों देशों की बॉर्डर मानने को तैयार भी नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को फेंसिंग करने से ही रोक दिया है, तो फिर हम उनके पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्यों पाकिस्तान सरकार उनके लिए उतावली नजर आती है? अगर वो हमारी फौज को ही सम्मान नहीं दे सकते तो हम उनके लिए इतना परेशान आखिर क्यों हो रहे हैं? अफगान तालिबान अब भी पाकिस्तान तालिबान को मदद कर रहे हैं। हमारे देश में पहले ऐसा नहीं हुआ है, इसके बावजूद देश में सच छिपाया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सांसद आजम नाजीर ने इमरान खान सरकार पर कट्टरपंथी पार्टियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। नजीर ने कहा कि सियालकोट में श्रीलंका के एक नागरिक को तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के लोगों ने जिंदा जलाकर मार दिया था। पूरी दुनिया पाकिस्तान को लानत भेज रही है। सरकार ने अब तक क्या किया? मुल्क शर्मसार है और सरकार खामोश। इमरान उसी लब्बैश के साथ चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन करने की तैयारी कर रहे हैं। हम जनरल जिया उल हक के दौर में वापस जा रहे हैं। अब भीड़ सड़कों पर इंसाफ मांग रही है और सरकार और अदालतें खामोशी से बैठी हुई हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर हमलों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। शुक्रवार सुबह गश्त पर जा रही एक टुकड़ी पर बलूचिस्तान के विद्रोही संगठन ने फायरिंग की, इसमें 2 सैनिकों की मृत्यु हो गई। पाकिस्तानी फौज के मीडिया विंग ने खुद बयान जारी करके घटना की जानकारी दी। कुछ सैनिक घायल भी बताए गए हैं, हालांकि इनकी संख्या की जानकारी नहीं दी गई है। इस महीने की शुरुआत में भी पाकिस्तान की फौज पर इसी कुछ इलाके में हमला हुआ था। इस घटना में भी 6 लोगों की, मतलब 6 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। मतलब पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को खुद ही अखरने लगी, चाहे हम बलूचिस्तान के फ्रंट की बात कर लें या फिर हम अफगानिस्तान के फ्रंट की बात कर लें, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान का तब तक ही उपयोग करेगा जब तक कि पाकिस्तान उसके लिए बात कर रहा है। जिस दिन पाकिस्तान ने तालिबान के सामने आवाज़ ऊंची करने की कोशिश करी, उस समय तालिबान बता देगा कि तालिबान क्या है, ये एक बात तय है। क्योंकि जिस तरीके से वो अपने ही नागरिकों के साथ वहाँ पे बर्ताव कर रहा है, तो आप ज़रा सोचिए कि ये पाकिस्तान तो फिर उसके लिए दूसरा देश है, और पाकिस्तान का तो अपने सामने धूल ही मानता है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।